हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने गर्मी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें आज हम लोग कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल दिए गए हैं, गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन हमको गणितीय चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है। इसमें जिस नियम के अनुसार पहला दूसरा सेट को लगाया गया होगा, पहले टर्म को जैसे सॉल्व किया गया है, जिस प्रकार से दूसरे टर्म को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम तीसरे को भी सॉल्व करेंगे और आंसर को लाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें प्रश्नों की, तो प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहे कुछ समीकरण किसी निश्चित नियम के अनुसार हल किए गए। ये जो समीकरण आपको दिए गए हैं, इनमें कोई ना कोई एक निश्चित क्या होगा, संबंध होगा या नियम होगा। कुछ निश्चित नियम के अनुसार दिए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित अनुत्तरित मतलब बिना उत्तर वाले समीकरण का दिए गए विकल्पों ए बी सी डी में से सही उत्तर बताइए। तो हमारे पास विकल्प तो है नहीं, हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें पहले सवाल की, इसकी बात कर लेते हैं। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो 1 2 3 पद हैं। अगर इसे हम नंबर दे देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 संख्याएं दी हुई हैं। अब इन संख्याओं के आधार पर इस संख्या या इसका जो रिजल्ट है उसको देखने का प्रयास किया जाए। इसमें क्या दिख रहा है, देखिएगा। पहले स्थान पर यानी यह तीसरा है, यानी पहले स्थान पर तीसरा हो गया, दूसरे स्थान पर पहला हो गया और तीसरे स्थान पर दूसरा हो गया। यानी आंसर में ये तीनों संख्याएं दी गई हैं क्रम से 1 2 3। उन संख्याओं का क्रम क्या हो रहा है, 3 1 2 हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ वैसा हो रहा है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर क्रम क्या है, 3 1 2। यहाँ पर भी अगर वही क्रम आएगा तो जाहिर सी बात है कि अगले वाले समीकरण को इसी क्रम में लगाया जाएगा। तो 3 यानी पहले 3 आ गया, फिर 1, हाँ 1 आ गया, 5 है, फिर कौन आ गया, 2। कौन आ गया भाई, 2। यानी जिस निश्चित नियम के अनुसार इसको सॉल्व किया गया है, उसी निश्चित नियम के अनुसार इसको भी सॉल्व किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस नियम के अनुसार इतना आंसर आया, इस नियम के अनुसार इतना आया, इन दोनों का आंसर लगभग एक ही नियमानुसार आया है। तो इसी नियम के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी नियम के अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा पहली संख्या, तीसरी संख्या, फिर आएगी पहली संख्या, फिर आएगी कौन सी, दूसरी संख्या। तो पहली तीसरी संख्या क्या है भाई, तीसरी संख्या 8 है, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या कौन है, 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा भाई, आंसर। कैसे होगा, जिस तरह से बाकी समीकरणों को सॉल्व किया गया है, उसी के आधार पर हमने तीसरे को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बाकी में क्या है भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इस संख्याओं को रखा किस क्रम में गया है, तो तीसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर क्रमशः है, यहाँ पर पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। यहाँ पर तीनों है क्रमशः 1 2 3। फिर यहाँ पर क्या है भाई, तीसरी है, पहली है और दूसरी है। तीसरी पहली दूसरी, तीसरी पहली दूसरी। जाहिर सी बात है कि लास्ट वाले समीकरण में भी तीसरी पहली और दूसरी होगी। क्लियर। चलिए, अब अगले वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अपनाते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आंसर को देखने का प्रयास किया जाए तो पहले दूसरी संख्या है, फिर तीसरी संख्या है, फिर क्या है, पहली संख्या है। यहाँ पर तो इस प्रकार से सॉल्व किया गया है, दूसरी तीसरी पहली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्लियर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, दूसरा, फिर तीसरा और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, पहला आना चाहिए। यही टर्म है जिस समीकरण को, मतलब इस समीकरण को जिस नियम के अनुसार सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार इस समीकरण को भी उसी नियम से सॉल्व किया गया है। यानी बचा हुआ जो तीसरा समीकरण है, इसको भी इसी नियम के अनुसार क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। नियम क्या है भाई, कि पहले 2 आएगा, पहले कौन आएगा, 2 आएगा। यानी पहले दूसरी संख्या आएगी, क्या आएगी, पहले दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर पहली संख्या। दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 4, पहली संख्या 7। अर्थात यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा भाई, आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक समीकरण है 3
सॉरी 5 3 9 यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर जब रखा गया है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को दूसरी, तीसरी और पहली में इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर भी हमने पाया पहली, दूसरी, तीसरी के बाद दूसरी, तीसरी और पहली, यानी लास्ट वाला भी जो समीकरण है उसमें भी पहले दूसरी होगा, फिर तीसरी होगा, फिर पहली होगा, अर्थात इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाले में भी सेम ऐसा ही कुछ है, देखते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 संख्याएं हैं। पहले नंबर पर चौथी संख्या, फिर पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर है तीसरी संख्या। ये तो बस लास्ट वाले को पहले कर दिया और बाकी सबको क्रम से रखा हुआ है। चेक दिस, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 संख्याएं हैं। उस हिसाब से तो पहले चौथा आना चाहिए, फिर पहला आना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या यही क्रम आया है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। इस हिसाब से तो यहाँ पर भी तो वही क्रम आना चाहिए। पहले क्या आएगा? पहले 4 आएगा, फिर कौन आएगा? 2 आएगा, सॉरी 4 1 2 3। यहाँ पर भी यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह क्या है? चौथा है। पहले कौन आएगा? पहले आएगा 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी आंसर 7 3 8 5। यही क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा भाई? आंसर। यही क्या होगा? आंसर होगा 4 3 8 5। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर रेशियो क्या है? थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें कि 54 आ जाए भाई? क्या करें कि 54 आ जाए? अगर हम सभी संख्याओं का योग कर दें, क्या कर दें? सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं। 3 2 5 4 9 गुणे 5 1 6। अब 9 में 6 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 54 आएगा। 9 6 का 54 आ गया भाई, आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर संख्याओं का योग करें। 5 2 7 1 8 गुणे 4 2 6, 8 6 48 आएगा। हाँ भाई 48 तो आएगा। 8 6 48, यानी आंसर क्या है? यही है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। दिख रहा है? नीचे सवाल दिख रहा है? सवाल नहीं दिख रहा है ये वाला, थोड़ा सा नीचे। देखिएगा, इसी प्रकार इसको कर लेते हैं जैसे हमने किया यहाँ पर। 2 5 7 1 8 4 2 6, 8 में 6 का गुणा कर दिया, 48 आ गया। अर्थात दिया हुआ आंसर भी क्या है? 48 है। जो आंसर दिया है वही आया है। यहाँ पर भी क्या करें? 5 2 7 3 10 गुणे 6 4 10 2 12, गुणा करेंगे 120 आएगा। जी हाँ 120 ही आएगा। कितना आएगा? 120। उसी प्रकार लास्ट वाले को देखें तो 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12, 12 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा? 144। 12 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 144। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा भाई? आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से पूरा सवाल रिपीट करते हैं। सवाल कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी निश्चित नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण को ज्ञात कीजिए। जैसा कि कुछ सवाल हमारे सामने है, यदि 7 गुणे 9 गुणे 6 बराबर 9 7 6 है और 5 गुणे 9 गुणे 4 बराबर 4 5 9 है, तो 6 गुणे 3 गुणे 8 बराबर क्या होगा? तो हमने देखा कि यहाँ पर सिंपल सा मल्टीपल वाला नियम नहीं लग रहा है, गणितीय नियम नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम संख्याओं के आधार पर चलें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो यहाँ पर टर्म जो है पहली संख्या, सॉरी तीसरी संख्या, दूसरी क्या बोल रहे हैं यार, सॉरी
तीसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर जो संख्याएं क्रमशः दी गई हैं इन्हीं को आगे पीछे करके यहाँ पर रखा गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पर तीसरी, पहली, दूसरी। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ संख्याएं क्रमशः हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 1 2 है। उसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा इसमें भी क्रमशः कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका भी जो आंसर का क्रम होगा वह इन्हीं क्रमों के आधार पर होगा। कैसे? पहले तीसरी संख्या, फिर पहली संख्या, फिर दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी। जाहिर सी बात है कि इस वाले समीकरण में भी तीसरी, पहली और दूसरी संख्याओं को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़े। यदि 5 3 9 यानी सेम कंडीशन है 1 2 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसको रखा किस क्रम से गया है? दूसरी, तीसरी और पहली। ठीक, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, रखने का तरीका दूसरा, तीसरा, पहला। तो लास्ट में जो आंसर हमारा बनेगा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, अर्थात यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह भी इन्हीं के अनुसार दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, यानी दूसरी, तीसरी और पहली संख्या ही बनेगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। यहाँ पर चार, अब तक तो तीन संख्याएं थी लेकिन यहाँ पर 4 संख्याएं। यहाँ पर भी वही है, बस चौथी संख्या को आगे कर दिया और बाकी सबको क्रम से रख दिया। चौथी 1 2 3, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 संख्याएं हैं, चौथी 1 2 3, फिर यहाँ पर भी वही होगा, चौथी 1 2 3। क्लियर? यानी चौथी संख्या 1 2, तीसरी संख्या। क्लियर? लास्ट में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर दिया है 324 गुणे 150। अब हमने देखा कि संख्याओं का योग कर दें, 3 2 5 4 9 और 5 1 6, 9 6 54, यानी संख्याओं का योग का मल्टीपल कितना आ रहा है? आंसर के बराबर आ रहा है। तो हमने करके देखा, यहाँ पर भी संख्याओं का योग मल्टीपल के बराबर, यहाँ पर भी संख्याओं का योग मल्टीपल के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में भी क्या होगा? संख्याओं का योग मल्टीपल के बराबर होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हम लाए हैं आगे की ओर भी। यहाँ से वनडे एग्जाम में खूब भर भर के प्रश्न बने हुए हैं। देखिएगा, कुछ दिए गए हैं, गणितीय संबंध भी दर्शाए गए हैं। पिछला ही सवाल है, बस क्रम आगे की ओर हमने बढ़ा दिया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 12 गुणे 7, हालांकि आप गुणे पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर कोई निश्चित एक नियम लगा होगा, उस नियम के अनुसार यह संख्या बनी होगी। यानी सभी प्रश्नों में कोई ना कोई एक नियम, यानी यह अगर हम बात करें तो यह रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसमें गणित का दिमाग न लगाएं। ठीक है, आप रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व करिएगा। कोई ना कोई संख्या होगा या कोई ना कोई संबंध होगा जिसके आधार पर अगली संख्या आपको मिली होगी। जैसे यहाँ पर 12 है, गुणे का चिन्ह है, फिर 7 है, बराबर 408 है। 12 में 7 पे गुणा करेंगे तो कभी भी 408 आएगा नहीं, अर्थात आपको गणित का नियम लगाना ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ और कर सकते हैं तो उसमें करिएगा। आप अगर ध्यान से देखना चाहें तो कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें 12 गुणे 7, तो 12 गुणे 7 अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 12 गुणे 7 यानी कि 12 7 84। अब 84 और 408 में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 7 84 होगा, क्या होगा? 84। और इस 84 के क्रम को उल्टा कर दें, क्या कर दें? उल्टा, 4 पहले कर दें, 8 बाद में कर दें। 4 पहले कर दें और 8 क्या कर दें? बाद में कर दें, और बीच में 0 ऐड कर दें। बीच में क्या लगा दें? 0। तो कहीं ना कहीं यह आंसर हमको क्या लग रहा है? मिल रहा है? हाँ, जरूर मिल रहा है। यानी दी हुई संख्या का मल्टीपल करिए, उसका उल्टा करिए और उसके बीच में 0 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। चलिए आगे वाले को भी करके देखते हैं। 8 9 72, अब 72 का उल्टा करेंगे तो 2 और 7 होगा, इसके बीच में 0 लगाते हैं तो 207 आता है। हाँ जी, आता है। यानी हमने क्या किया? संख्याओं का गुणा किया, गुणा करने के बाद उनका उल्टा किया, अपोजिट किया, मतलब इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया और बीच में 0 लगा दिया। यहाँ पर भी हमने अंकों का गुणा किया, गुणा करने के बाद दहाई को इकाई और इकाई को दहाई बनाया, उसके बाद रिजल्ट हमें क्या हुआ? प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 13 7 91, हम 91 का क्या करेंगे? इकाई को दहाई बनाएंगे, यानी 1 हो जाएगा पहले, 9 हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे? तो बीच में लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे भाई? 0 लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 109 प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी जिस नियम के अनुसार इस समीकरण को हल किया गया है, उसी नियम के अनुसार इस वाले समीकरण को भी हल किया गया। अतः लास्ट वाला भी समीकरण इन्हीं दोनों नियमों के अनुसार क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा और हमारा आंसर निकल के आएगा 109। देखिए हमने क्या किया, दिया हुआ जो सवाल है 12 गुणे 7, 12 में 7 का गुणा करेंगे 84 आएगा। 84 को में इकाई के अंक को दहाई बनाइए और दहाई के अंक को इकाई, मतलब 8 की जगह 4 रखिए और 4 की जगह 8 रखिए और उसके बीच में 0 को क्या कर दीजिए?
रख दीजिए तो संख्या बन जाएगी 408 बनी। उसी प्रकार हमने देखा कि 9 गुणे 8 बराबर 207 है। अब हम 8 और 9 का गुणा करते हैं तो 72 आता है। कितना आता है? 72। अब 72 का हम उल्टा करेंगे, मतलब 2 की जगह 7 रख दें, 7 की जगह 2 रखें और बीच में 0 लगा दें तो क्या आ जाएगा? 207। 207 आएगा, आ गया। चलिए अब उसी प्रकार हम बात करेंगे तीसरे की, तो 13 गुणे 7 13 7 91। अब 91 में 1 की जगह 9 कर दें, 9 की जगह 1 कर दें, 1 की जगह 9 और 9 की जगह 1 और बीच में क्या लगा दें? 0, तो वो हो जाएगा 109। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़े। अब आगे देखते हैं तो ऐसा सवाल हमने अभी पीछे ही लगाया था, एक बार फिर से आ गया। इसको मान लेते हैं पहली संख्या, यह हो जाएगा दूसरी संख्या और यह हो जाएगा क्या? तीसरी संख्या। अगर ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर संख्या है वही संख्या है यहाँ पर है, बस उनका क्रम आगे पीछे है। क्रम क्या है? आगे पीछे है। तो बात कर ली, सबसे पहले यहाँ पर दूसरी संख्या है, फिर पहली संख्या है और फिर क्या है? तीसरी संख्या है। इस क्रम में संख्याएं रखी गई है। अगर यहाँ पर देखें तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यहाँ पर भी चेक करते हैं तो सबसे पहले कौन है? दूसरा है, फिर पहला है, फिर तीसरा है। अब चेक करते हैं कि जो नियम या शर्त यहाँ पर लगा है वही नियम या शर्त यहाँ पर भी लग रहा है। तो हाँ, वही नियम या शर्त है। यहाँ पर भी पहली दूसरी संख्या है, मतलब पहले 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3, 2 1 3, 2 1 3, यानी इसी के अनुसार ये जो हमारा रिजल्ट बनेगा इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा और यही हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। क्या होगा भाई? रिजल्ट। यानी पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। 2 पर कौन है? 2 पर है आपका 15। कौन है भाई? 2 पर है 15, 1 पर है 21, 3 पर है 12 और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है भाई? आंसर। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर भी तो बाकी संख्याओं को सॉल्व किया गया है। इसी के आधार पर इनको सॉल्व किया गया है। देखिए 14 28 15, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो पहली को दूसरे स्थान पर, दूसरी को पहले स्थान पर और तीसरी को तीसरे स्थान पर रखा गया। बस पहली और दूसरी को आगे पीछे करना है और तीसरे को उसी स्थान पर छोड़ देना है। 25 30 11, 11 को छोड़िए, 25 की जगह 30 करिए, 30 की जगह 25 करिए, आ गया। यहाँ पर भी 21 15, यानी 15 की जगह 21, 21 की जगह 15, बाकी 12 को छोड़ दीजिए। आंसर खुद ब खुद आ गया भाई। चलिए अब बात करें अगले सवाल की। किसकी बात करें? अगले सवाल की। तो अगले सवाल में किस प्रकार सॉल्व किया गया है, तो अगले सवाल को भी ध्यान से देखिए। कुछ अलग संख्या है या वही संख्या है? अगला भी तो वही संख्या है, 5 6 8, 5 6 8, यानी नियम शायद वही लगा हो। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यहाँ पर तीसरी पहले हो गई, पहली दूसरे पर हो गई और दूसरी तीसरे पर, यानी तीसरी पहली दूसरी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी पहली दूसरी, यानी तीसरे को उठाकर पहले स्थान पर करना है और बाकी सबको क्रम से रख देना है। यहाँ पर भी तीसरे को उठाकर पहले पर करना होगा और बाकी एक दो को जैसे का तैसे। तीसरा पहले आ जाएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा। तीसरा क्या है भाई? 2 है, 7 है, पहला क्या है? 9 है और फिर क्या आएगा? 7, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर तो बाकी को लगाया गया है। इसी के आधार पर है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी। तो तीसरा पहले आ गया, 1 2 बाद में आया। पहली दूसरी तीसरी, तीसरा पहले आ गया, 1 2 बाद। यहाँ पर भी पहली दूसरी तीसरी, तीसरा पहले आएगा, 1 2 बाद में आएगा। आंसर क्लियर? चलिए अब बात करें लास्ट की। ध्यान से देखिए, 7 5 4, 7 5 4, लेकिन बीच में 35 आ गया। तो 35 आ गया, 8 7 3, 8 7 3, 8 7 56, यानी कहीं ना कहीं बीच में एक मल्टीपल आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो पहली संख्या में क्रम बदल दिया गया, फिर गुणा कर दिया गया, फिर 4 आ गया। मतलब पहले 7 और 5 का क्रम उल्टा कर दिया गया, 5 और 7 कर दिया गया, फिर 7 में 5 का गुणा कर दिया गया, फिर 4 लिख दिया गया, यानी आ जाएगा 57, 5 7 35 और 4। यही क्या है? आंसर है। यह इसका नियम है या इसकी शर्त है। क्या हुआ है भाई? पहली संख्या को उल्टा करिए,
पहली संख्या को क्या करिए, उल्टा करिए, फिर उस संख्या का बीच में गुणा करिए और आखिरी संख्या को रख दीजिए। तो 7 8 सही है, 8 साते गुणा करने पर 56, लास्ट में 3। मामला सेट है भाई, यानी चेंज करने पर भी यही चीज़ आया ना, यानी वही नियम यहाँ पर भी लगाए जो नियम यहाँ लगाए। जाहिर सी बात है, हमने क्या किया, 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7 कर दिया, बीच में 7 और 5 का गुणा कर दिया और लास्ट वाली संख्या को छुआ तक नहीं, जैसे का तैसे कर दिया। यहाँ पर भी 8 और 7 का स्थान बदल दिया, 8 में 7 का गुणा कर दिया, 3 को तो छुआ नहीं भाई, वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, जैसी थी वैसे छोड़ दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्रम बदलेंगे, 6 की जगह 8, 8 की जगह 6, 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6, बीच में 8 और 6 का गुणा। भाई लास्ट वाली संख्या में कुछ करना ही नहीं है, उसको जैसे का तैसे ही क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये हो जाएगा 8 6 8 7 56, सॉरी 8 6 48 और 5, यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही नियम लगेगा जो इनमें और इनमें लगा हुआ है, इसमें भी वही कंडीशन या शर्त लागू होगी जो बाकी में क्या हुई है, लागू हुई है। देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया दिया हुआ है कि 7 5 4, 7 5 4 दिया हुआ है। हमने क्या किया कि भाई 7 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 7 कर दिया, फिर 7 में 5 का गुणा कर दिया और लास्ट वाली संख्या को प्लस तक नहीं किया, जैसे का तैसे छोड़ दिया। तो जब क्रम बदल दिया तो 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7 यानी 57 हो गया, फिर 5 में 7 का गुणा कर दिया, 35 आ गया। भाई लास्ट को जैसे का तैसे ही रख देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर आगे हमने देखा कि 8 7 3 दिया हुआ है, 7 की जगह 8 और 8 की जगह 7 कर दिया, फिर 7 में 8 का गुणा कर दिया और जैसे लास्ट वाली संख्या को जैसे का तैसे छोड़ दिया, आंसर आ गया भाई। फिर लास्ट में हमने देखा कि 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 कर दिया, 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 कर दिया और लास्ट वाली संख्या को जैसे का तैसे छोड़ दिया, बीच में इन दोनों का मल्टीपल, यानी 6 8 5 को 8 6 48 और 5 लिख दिया, यानी सेम का सेम आंसर। जो नियम यहाँ लगा वही नियम यहाँ लगा, जाहिर सी बात है कि वही नियम यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं लास्ट सवाल की। किसकी? लास्ट की। भाई 6 है 4 है, 40 कैसे आएगा? 6 में 4 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, गुणा करेंगे 40 आएगा, वर्ग करेंगे 40 आएगा, 6 के 36 4 4 को 16, 36 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर 6 का वर्ग करे 4 जोड़ दे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का वर्ग करे 3 जोड़ दे, आ गया सेट है भाई। 6 का वर्ग कर दिया 36 और प्लस 4 कितना आया? 40। क्या आया भाई? 40, यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरे को जोड़ देना है। 3 का वर्ग 9 प्लस 3 12, आ गया भाई, आ गया 12 आ गया। जाहिर सी बात है कि पहली संख्या का वर्ग साथ साथ 49 और प्लस 2, 49 2 51, 51 कितना आएगा? 51। भाई यही क्या है? आंसर है। यही क्या है भाई? आंसर है। कैसे आया? तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हुई। यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई? पहली संख्या का वर्ग करिए, दूसरी संख्या को जोड़ दीजिए, 40 आ गया। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या जोड़ दिए, 12 आ गया। तो भाई यहाँ पर भी तो वही होगा ना, 7 का वर्ग प्लस 2, 49 प्लस 2 बराबर 51। हमने क्या किया? हमने किया पहली संख्या का वर्ग प्लस 4 40, पहली संख्या का वर्ग प्लस 3 12, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 51। क्लियर? चलिए बात करें लास्ट सवाल की। इसमें क्या हुआ है भाई? 34 प्लस 45 बराबर 27। अब इसमें क्या करेंगे? 64 प्लस 16 बराबर 16। क्या करेंगे भाई? कैसे आएगा देखिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पहली दोनों संख्या देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है। पहली संख्याओं का गुणनफल 3 गुणे 4 अब प्लस दूसरी संख्याओं का योगफल, तो आएगा 3 चौको 12 अब प्लस 9, 12 में 9 जोड़ेंगे आएगा भाई 27, नहीं आएगा। तो इसमें कैसे आ रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ और करके देख लेते हैं। अगर 4 5 20 करें या फिर 4 3 7 करें तो शायद आ जाए, मतलब दूसरी संख्या का गुणनफल पहली संख्या का योगफल, यानी 4 3 7 अब प्लस 4 5 20 बराबर कितना आएगा? 27। यानी कंडीशन क्या है? पहली संख्या का योगफल दूसरी संख्या का गुणनफल और दोनों का योगफल। यहाँ पर करके देखते हैं।
6 4 10 और गुणे 6, बराबर 16। कंडीशन तो भाई अप्लाई हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 3 7 और 4 5 20 27। तो लास्ट में भी तो वही करेंगे, 2 8 10 और प्लस 5 6 30 बराबर कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 5 6 30, कितना आएगा, 40। क्लियर। देखिएगा हमने क्या किया, हमने किया कि पहली संख्या का योगफल, 3 में 4 जोड़ दिया 7, 4 5 20, 20 में 7 जोड़ दिया 27। मतलब पहली संख्याओं में जो दो संख्याएं दी गई है इनका योगफल दूसरी संख्याओं के गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में जोड़ देना है। 4 3 7, 4 5 20, 20 7 27। फिर हमने देखा 6 4 10, 6 कम्मा 6, मतलब 6 में 4 जोड़िए 10 आ गया, 6 में 1 का गुणा करिए 6 आया। अब 10 में 6 जोड़ दिए 16 आ गया। उसी प्रकार 2 में 8 जोड़ेंगे 10 और 6 में 5 से गुणा करेंगे 30। अब 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। तो लास्ट वाले सवाल की अगर हम बात करें तो कैसे आएगा, देखिएगा लास्ट वाले में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। बात करेंगे लास्ट सवाल की, तो क्या कंडीशन है, 4 में 4 का गुणा करें, 5 घटा दें, फिर 1 जोड़ दें, 4 चौका 16, 16 में से कितना घटाएंगे, 5, कितना आएगा, 11। पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का योगफल माइनस, मतलब 4 गुणे 4 माइनस 5 धन 1, तो 16 माइनस 6 बराबर 10। 4 गुणे 4 माइनस 5 धन 1, यानी पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल और दूसरी दोनों संख्याओं का योगफल का अंतर ही दिया हुआ है। यहाँ पर चेक करते हैं, पहली संख्याओं का गुणनफल 4 5 20 माइनस दूसरी संख्याओं का योगफल 4 2 6, यानी कितना आया, 14। यानी कंडीशन अप्लाई हो गई, पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का योगफल का अंतर। तो यहाँ पर भी 7 दूना के 14 माइनस 8 2 10, कितना आएगा, 4। कितना आएगा भाई, 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर दिख रहा है। हमने क्या किया, पहली संख्या का, इसको यहाँ पर देखिएगा, यह हो गया है। हमने क्या किया, 7 में 2 का गुणा कर दिया, 7 दूना के 14, फिर 2 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 10। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कैसे हुआ, जैसे बाकी संख्याओं में हुआ, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और 16 में से 6 घटा देंगे 10 आ जाएगा। 4 में 4 का गुणा 16 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 16 में से 6 घटाएंगे 10, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, 20 में 4 2 6 घटा देंगे 14, यानी 5 चौका 20, 4 2 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 14। 20 में से 6 घटाएंगे 14, यानी 7 दूना के 14, 14 में से 8 2 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।